जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए क्लास 9th का लास्ट थ्योरम लेके आया हूं। जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी थ्योरम की एक सीरीज जो है वो पढ़ा चुका हूं, तो इसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। और आपको पता है, जिस तरह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि स्टेटमेंट के अंदर ही आपका स्टूडेंट्स जो है वो गिवन भी होता है, टू प्रूव भी होता है, और बहुत ही ईजी तरीके से हम इस थ्योरम को देखने वाले हैं। और आज के बाद जो है आपका थ्योरम का किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। आपने सिर्फ लेक्चर एंड तक देखना है ताकि आपका थ्योरम का प्रॉब्लम ना रहे। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं थ्योरम को हमने किस तरह इजी तरीके से प्रूव करना है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, ये लास्ट थ्योरम है, 6 जो है, थ्योरम 6 क्लास 9 चैप्टर 12। इसमें फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब बहुत सारे थ्योरम के अंदर ऐसा होता था, मैं कहता था इज, देन, दैट से पहले पहले, एफ से पहले पहले जो होता वो गिवन होता, उसके बाद टू प्रूफ। इसमें ऐसा हुआ ही नहीं है कि कहीं इज आया हो या इफ देन। आर आया है अलबत्ता, कि ये आर जो है इसके बाद इतने ये लफ्ज है कि कंकरेंट हैं, लेकिन कौन है वो पीछे जो एंगल की बात हो रही है, एंगल के जो बाइसेक्टर है उनकी बात हो रही है। तो बेसिकली हमें दिया क्या गया, हमें एक ट्राइंगल दी गई। क्या दिया गया है? एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये ट्राइंगल का एंगल है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ए का मैं बाइसेक्टर ड्रा करूं और इसी तरह एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, तो ये तीनों बाइसेक्टर जो एंगल के होंगे ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। बाइसेक्टर ऑलरेडी बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल है, तो ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो इसका क्या कहलाएगा? एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी। तो इसी तरह साइड्स के एंगल का बाइसेक्टर, साइड के एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये जो तीनों बाइसेक्टर्स होंगे एंगल के, वो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे? मीट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करें ट्राइंगल की, तो गिवन में हमारा क्या होगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे पास, जितना हम डायग्राम में भी कहा है, ट्राइंगल हमारी ए बी सी है। हमारी ट्राइंगल क्या है गिवन में? और हमने सारा काम ही चूंकि ट्राइंगल पे बात करने, इन्फॉर्मेशन ही हमें ट्राइंगल की, इसलिए हमारा गिवन क्या हुआ? ट्राइंगल। और प्रूफ क्या करना है? तो स्टूडेंट्स ये सारा का सारा लिखा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल चूंकि आपके क्या है, एक एंगल ए है, बी है, सी है, तो हम ये लिखेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। यानी तीनों साइड, जो साइड है इसके, जो तीनों एंगल हैं उसके जो बाइसेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लास्ट ये जो आपका इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, थर्ड स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको कहता हूँ इस तरह करनी होती है कि हमारा थ्योरम का प्रूफ जो है वो इजी हो जाए, आसान हो जाए। इसमें हम कोई सी दो एंगल के बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे और उनको हम कह देंगे कि वो एक पॉइंट आई पे जो है मीट करते हैं। और कहीं थोड़ा सा इस तरह भी करेंगे कि उस आई पॉइंट से जो साइड से उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसी से ही आगे इस इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे और हम अपना थ्योरम प्रूव कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी का हमने बाइसेक्टर ड्रा किया। ये आपका एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसका बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया और इसका बाइसेक्टर किया। तो ये आपका किस पॉइंट पे जाके मिलते हैं? आई पे। ये लिखा विच मीट एट पॉइंट आई। वो पॉइंट आई पे एक दूसरे से क्या करते हैं? दोनों बाइसेक्टर एंगल के बी और सी के बाइसेक्टर जो है वो आई पॉइंट पे मीट करते हैं। फ्रॉम आई, आई से हम कुछ इस तरह भी करेंगे कि ये जो आई है, ये जो साइड ए बी है, इसके ऊपर प्रूव हम करेंगे आई एफ जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी के ऊपर। इसी तरह आई डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और ये जो आपका आई ई होगा वो ए सी जो साइड, इसके ऊपर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लिखा है आई एफ ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, आई डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, आई ई सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर। ये लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किए साइड्स के ऊपर। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम लास्ट देखें तो वो हमारा प्रूफ है। प्रूफ के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि साथ
आपने स्टेटमेंट देनी होती है और रीजन देनी होती है। अब इसमें ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि हम सारे चूंकि काम ही एक ट्रायंगल के अंदर कर रहे हैं, तो जितना ऑलरेडी हम थ्योरम के अंदर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे और अपना करस्पॉन्डिंग जो ट्रू प्रूफ था जो निकालना होता था वो हम निकाल लेते थे, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आई डी है, आई डी ये जो परपेंडिकुलर ड्रा बीसी के ऊपर किया है ये आई एफ के बराबर है, यानी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? बड़ी गौरतलब बात है। इससे जो प्रीवियस थ्योरम है, हम एक थ्योरम पढ़ चुके थे कि अगर कोई एंगल हो, उसका जो बायसेक्टर है, उस बायसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो, तो उस एंगल के जो आपके आर्म होते हैं या बाजू होते हैं उनसे इक्वल फासले पे होता है। अगर ये जो बी आई है, ये इस जो एंगल है टोटल बी, इसका बायसेक्टर है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट इसकी जो आर्म है इससे इक्वल फासले पे होगा। तो ये तो थ्योरम है सीधा सीधा। तो यही है थ्योरम 12.4, यानी जो थ्योरम 12.4 इसकी स्टेटमेंट ये है कि एनी पॉइंट ऑन द बायसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यानी आर्म्स के बीच में अगर कोई बायसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो उसके आर्म से इक्वल फासले पे होता है। तो इसमें भी यही है, ये बायसेक्टर है, एंगल के इसके ऊपर पॉइंट आई है तो आई बाजुओं से बराबर फासले पे होगा। यही लिखा है, इसकी रीजन में यही आ गया। ऑन द सेम लाइन अगर हम इसकी बात करें, सी का भी चूंकि हमने बायसेक्टर ड्रा किया ये, तो फिर आपका आई ई बराबर क्या होगा आई डी के, राइट। ये देखे जरा, आई डी जो है वो आई ई के बराबर है, आई डी जो है वो आई ई के बराबर है। क्यों? ये जो सी है इसका जो बायसेक्टर ड्रा किया तो आई इसके बायसेक्टर के ऊपर है, अगर ऊपर है तो वो बाजुओं से बराबर फासले पे होगा। अगर ऐसा है तो ये आपका जिस तरह इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट है एज वन, ये भी होगा। अब यहाँ फिर एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आई डी आई एफ के बराबर है और आई डी आई ई के भी बराबर है, तो इसका मतलब मस्ट आई एफ किसके बराबर होगा, आई ई के भी बराबर होगा, यानी ये भी इसके बराबर होगा। तो ये लिखा है कि दिस इंप्लाइज आई एफ क्या है, आई ई के बराबर है। तो ये कैसे पता चला? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पता चला। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो एंगल बी और सी था इसके बायसेक्टर ड्रा किए, जो कहां पे मिलते थे जाके पॉइंट, किसके ऊपर मिलते थे पॉइंट, आई के ऊपर। ए का हमने बायसेक्टर ड्रा किया ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें, आई एफ बराबर है आई ई के, आई एफ जो है वो आई ई के बराबर है। हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ा है कि अगर कोई एंगल हो उसके अंदर कोई पॉइंट है और वो उसके आर्म से इक्वल फासले पे हो, तो वो मस्ट उसका अगर आप जो वो बायसेक्टर ड्रा करेंगे वो पॉइंट उसके बायसेक्टर के ऊपर भी होगा। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी 12.5 जो थ्योरम है वो एक्चुअली ये, यानी फोर्थ थ्योरम का कन्वर्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी आई एफ हमारा ऑटोमेटिकली आई एफ प्रूव हो गया आई ई के। तो इसको याद देखें तो आई एफ आई ई के बराबर हुआ, यानी कोई एक पॉइंट है जो बाजुओं से बराबर फासले पे हो गया। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट मस्ट उसके बायसेक्टर के ऊपर होगा। हमने तो इसका एंगल ए का बायसेक्टर ड्रा किया ही नहीं है, बट इसका बायसेक्टर ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि इसके बायसेक्टर के ऊपर ही पॉइंट आई है। यही मैंने लिखा है। सो आई इज ऑन द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बायसेक्टर ड्रा नहीं किया, बट आई एफ इक्वल है आई ई के। ये हमें ये बताता है कि जो आई है वो ए के बायसेक्टर के ऊपर होगा। अगर ऐसा है तो ऑलरेडी बी और सी के बायसेक्टर जो है वो पॉइंट आई पे मिल रहे थे, और जो ए का बायसेक्टर है वो भी कहाँ पे जाके उनको मिल रहा है, पॉइंट आई पे। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना था कि जो बायसेक्टर्स हैं एंगल ए बी और सी के वो क्या है, कंकरेंट है, यानी मीट एट अ पॉइंट है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ये बताती है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो बायसेक्टर हैं वो किस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, आई पे। अगर आई पे तीनों मिल रहे हैं तो हमने यही प्रूव करना था कि बायसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स थ्योरम। आई होप सो कि आप लोगों को ये मेरा जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। इसी तरह आप लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपके लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।